हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ नए वर्ड के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, लेट्स बिगिन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? दृढ़ संकल्प। इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो अ क्वालिटी दैट मेक्स यू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। ऐसी कोई चीज जिसको पाना कठिन हो। ओके, उस और उसको पाने के लिए हम एक कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, एक कोई ओथ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी सेंटेंस की बात करूं तो वी हैव लैक ऑफ डिटर्मिनेशन टू फाइट विद कोविड-19। ओके, कोविड-19 पैंडमिक बहुत ज़्यादा बुरी मात्रा में फैल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे दिमाग में फैल रहा है क्योंकि वी हैव लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फर्म डिसीजन, जजमेंट, विल या रेजुलेशन होता है। अब रेजुलेशन शब्द ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। आप 1 जनवरी को सबके मुंह से सुनते हैं कि ये मेरा फर्स्ट जनवरी रेजुलेशन है, न्यू ईयर रेजुलेशन है कि इस साल में ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। ओके, एंटोनिम्स की बात किया जाए तो हेजिटेशन, वैसिलेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिमिनाइज। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। कम करना होता है टू लेसन द अथॉरिटी, अधिकार, और रेपुटेशन या उसकी वैल्यू जो होती है उसको कम कर देना ऑफ समवन या समथिंग, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का। देखो, अगर हम इसकी सेंटेंस की बात करें तो नथिंग कुड डिमिनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। हम कुछ भी करके उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी और उसका जो महत्व है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो लेशन कम करना है, रिड्यूस मतलब कम करना है, डिक्रीज मतलब किसी चीज़ को घटाना। ओके, एंटोनिम्स की बात किया जाए अक्लेम, अपलॉड, एक्सॉल्ट और ग्लोरीफाई। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने डिमोलिश। डिमोलिश देखो ध्यान से देखो, डिमोलिश से ही मुझे पता चल जाता है कि किसी चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय। अगर इसके सेंटेंस की बात किया जाए तो सेंटेंस में कैसे बनाएंगे तो द ओल्ड फैक्ट्री वॉज डिमोलिस्ड टू मेक वे फॉर अ न्यू पार्किंग लॉट। जो पुरानी फैक्ट्री है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक नया पार्किंग लॉट बनाया जाएगा। ओके, सिनोनिम्स की बात किया जाए तो डिस्ट्रॉय, पुल डाउन, ओवरथ्रो। एंटोनिम्स की बात करें तो बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट, सेट अप। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो आ रहा है, माय फेवरेट वर्ड, इंथुसियाज्म। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, सबको नहीं मालूम होगा, कुछ को मालूम होगा क्योंकि हैप्पीनेस, हैप्पी, ये सभी लोग जानते हैं। जॉय, इंजॉयमेंट, डिलाइट, ये सभी लोग जानते हैं, उसी का सिनोनिम्स है ये। लेकिन एक बेहतरीन वर्ड, इंथुसियाज्म, स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग। हैप्पीनेस मतलब पॉजिटिव वे में किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट, पॉजिटिव वे में। ओके, तो द पार्टी सपोज्ड नहीं है, यहां पे सपोर्टेड है, सॉरी, सपोर्टेड कैंडिडेट विद इंथुसियाज्म। जो पार्टी है अपने उम्मीदवार को बहुत ही खुशी के साथ क्या किया, उसको सपोर्ट किया। सिनोनिम्स की बात किया जाए अगर दोस्तों तो हम कह सकते हैं जील, ग्रेट इंटरेस्ट या स्प्रिट। स्प्रिट की स्पेलिंग चेक कर लीजिए, SPIRIT। ओके, अपैथी, इंडिफरेंस। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हमारे सामने नया वर्ड है फियर्स। फियर्स मीन्स क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका हिंदी अर्थ इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूं, वेरी वायलेंट, या और क्या कह सकते हैं, ईगर टू फाइट और किल, किसी को मारने के लिए या फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक। ओके, तो ही वॉज किल्ड इन अ फियर्स बैटल। अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो एग्रेसिव, फियरफुल, वायलेंट। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो जेंटल, माइल्ड, अनएग्रेसिव। ओके, तो हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है फैटल।
बहुत अच्छा वर्ड है। ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फैटल मीन्स क्या होता है? जानलेवा। देखिए आपने देखा होगा कोविड-19 के बारे में सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इसको जानलेवा नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ संक्रमण है, एक जानलेवा नहीं है ये भी अभी तक। तो अगर बात किया जाए इसके मीनिंग की, कॉजिंग डेथ, कॉजिंग रूइन और फेलियर, किसी भी चीज को बर्बाद कर दे या असफल होने का जो भी कारण है उसको क्या बोल सकते हैं हम? फैटल बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुटेबल वर्ड है उसको बोल सकते हो हम घातक बोल सकते हो आप, ठीक है? आप घातक को भी क्या कर सकते हो? फैटल बोल सकते हो। ओके। अ डिजीज दैट इज ऑफन फैटल, कोई भी बीमारी होती है वो प्राय क्या होती है? फैटल, मतलब घातक ही होती है। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो डेडली, फेयरफुल, लीथल। डेडली, फेयरफुल, लीथल। ओके। एंटोनिम्स की बात करें तो हेल्पफुल, नॉन फैटल, ठीक है? स्पेलिंग यहाँ पे एच नहीं है। ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे सामने नया वर्ड है ग्रीफ। सबको मालूम होगा ग्रीफ मीन्स क्या होता है। सबको पता है कि ग्रीफ मीन्स दुख होता है, बट दुख किस प्रकार का? क्या सौरो भी तो दुख है, सैडनेस भी तो दुख है, बट ग्रीफ मतलब क्या होता है? ग्रीफ मतलब होता है डीप सौरो। डीप सॉरो मतलब उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, उससे गहरा कुछ नहीं हो सकता। काज स्पेशली बाय समवन्स डेथ, अ काज ऑफ डीप सैडनेस। किसी चीज का कारण मतलब गहरे दुख का कारण क्या होता है? ग्रीफ होता है। ही हैज बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम हिज ग्रीफ एट हिज सन्स डेथ। ओके, ठीक है। अपने बेटे की मौत के बाद वह रिकवर नहीं हो पाया, मतलब किससे? अपने दुख से, ठीक है। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सॉरो, रिग्रेट, डिस्ट्रेस। एंटोनिम्स की बात किया जाए तो ब्लिस, चीयर, डिलाइट, यूफोरिया। आप इंथुसियाज्म भी बोल सकते हो। यूफोरिया बड़ा अच्छा वर्ड है। मैं किसी दिन आपको रूट वर्ड से बताऊंगा। ये वोकैब्स की क्लास अगर ये खत्म हो जाती है तो मैं आपको कुछ क्लासेस दूंगा जो रूट वर्ड से स्टार्ट होंगी। आपको मैंने बताया था कि इससे चीजें आसान हो जाती है। रूट वर्ड प्लस सफिक्स, इसके पहले लग जाता है प्रीफिक्स। PRS मेथड बोलते हैं इसको। किसी रूट वर्ड से ही हम सारे वर्ड, उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड बनते हैं उसको हम सारे डिस्कस करते हैं, बट आफ्टर एंडिंग द क्लास। ओके। बात आती है नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने ग्लूम। ग्लूम का मतलब है कि किसी भी चीज को अंधकार में रखना या अंधकार, या ठीक है। तो टू मेक डार्क, मर्करी और सॉम्बर, ठीक है। इसका अगर सेंटेंस की बात किया जाए तो ही कंटिन्यू टू ग्लूम ओवर द फैक्ट दैट ही हैड बीन पास्ड ओवर द प्रमोशन टू डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उसको इस चीज की तकलीफ थी, मतलब इस चीज से वो अंधकार में था कि वह पास हो गया है या नहीं पास हो गया, कि उसको पास कर दिया गया है कि नहीं। बात समझ में? सिनोनिम्स की बात किया जाए डिजेक्शन, डार्कनेस, सैडनेस। एंटोनिम्स की बात करें तो वीम, ग्रीन एंड स्माइल। ओके। नेक्स्ट, होमेज। आप मुझे इसकी हिंदी अर्थ बताओ, बहुत अच्छा वर्ड है। कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप सुन रहे हो तो तुरंत वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन पे जाओ और तुरंत मुझे बताओ कि होमेज की हिंदी क्या होती है विद इंग्लिश मीनिंग। ओके। चलो हम इसकी बात करते हैं। तो रिस्पेक्ट, ऑनर, ये होता है श्रद्धांजलि। आपने सुना होगा ये वर्ड, श्रद्धांजलि, ठीक है। तो हर बुक इज होमेज टू हर फेवरेट सिटी। उसकी जो बुक है वो एक श्रद्धांजलि है एक किसी फेवरेट शहर की, उसके। ओके। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट, रिवरेंस एंड यूलॉजी। देखा, यू जहां होता है वहां पे पॉजिटिव थिंकिंग ही होती है। अभी यू भी एक क्या है? यू, यू मीन्स होता है हैप्पीनेस, किसी चीज की खुशी, ठीक है। तो ये एक रूट वर्ड है। मजा आएगा जब हम क्लास करेंगे रूट वर्ड की, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें तो रिव्यूक। रिव्यूक मतलब होता है डांटना, उससे रिलेटेड इसका मतलब इसके नियर एंटोनिम्स है, टोटली एंटोनिम्स नहीं है इसका। टोटल मतलब एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम्स नहीं है। रिव्यूक मतलब होता है डांट फटकार, ठीक है। कंडेम्पशन नेक्स्ट वर्ड है आपका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद तो बहुत वर्ड पढ़ने हैं।
लास्ट वर्ड क्या है? हेवन। अब हेवन HEAVEN एक होता है, उसका मतलब होता है स्वर्ग, HAVEN ये आपको होमोफोन्स में फंसाता है, ठीक है। अ प्लेस वेयर यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर ट्रबल, डेंजर कॉमा ट्रबल, एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप क्या करते हो? प्रोटेक्टेड फील करते हो, मतलब अपने आप को सुरक्षित फील करते हो किसी डेंजर से या किसी परेशानी से, ओके। द इन इज अ हेवन फॉर वेरी ट्रेवलर्स। इन मतलब जानते हैं आप लोग? इन मतलब होता है शराय, इन मतलब होता है शराय, ठीक है। तो ये जो सराय है क्या है? हेवन है, मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। किसके लिए? फॉर वेरी ट्रेवलर्स, जो भी परेशान यात्री हैं उनके लिए ये सराय क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया है। सिनोनिम्स की बात किया जाए तो रिफ्यूज से बना हुआ रिफ्यूजी, शेल्टर, प्रोटेक्शन। इसका एंटोनिम्स क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो तुरंत पॉज करो और मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल स्टे मोटिवेटेड, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच।